क्या 338। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जयपुर शहर में स्थित निर्जा मोदी स्कूल मानसरोवर, महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, सवाई मानसिंह रोड एवं IIS इंटरनेशनल स्कूल, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत पंजीकृत है। संस्थाएं क्रमशः श्री मोदी शिक्षण संस्थान, शिप्रापत मानसरोवर, सवाई मानसिंह शिल्पकला मंदिर सोसाइटी जयपुर एवं इंडियन काउंसिल फॉर इंटरनेशनल MET जयपुर द्वारा संचालित है। देवस्थान विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार जयपुर शहर में स्थित कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल एवं वर्ल्ड स्कूल राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत पंजीकृत है। कृष्ण योगाश्रम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल दुर्गापुरा न तो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1958 एवं न ही राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत पंजीकृत है। खंड 2, जी हाँ, इन संस्थाओं में उप नियमों में सदस्य बनाए जाने के प्रावधान हैं। इन सोसाइटियों से प्राप्त उप नियमों की प्रतियां परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न हैं। खंड 3, सोसाइटियों ट्रस्ट से प्राप्त सूचना अनुसार विगत 3 वर्षों से उक्त संस्थाओं में नियुक्त किए गए सदस्यों की सूचना परिशिष्ट 3 व 4 पर संलग्न है। इन सोसाइटियों से प्राप्त उप नियमों एवं राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 56 परिशिष्ट 5 के अनुसार ट्रस्टों की पदावधि इस प्रकार है। मोदी शिक्षण संस्थान, शिप्रापत मानसरोवर जयपुर 2 वर्ष, सवाई मानसिंह शिल्पकला मंदिर सोसाइटी जयपुर 3 वर्ष, इंडियन काउंसिल फॉर इंटरनेशनल MET 5 वर्ष, कृष्ण योगाश्रम ट्रस्ट 5 वर्ष। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके सवाल पूछूं उससे पहले जो मंत्री जी ने पढ़ा है उसमें जो सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, ये एक्चुअल अधिनियम है, इसको 3 जगह तो इन्होंने मिसप्रिंट अलग अलग भाषा में कर रखा है। और जो सबसे बड़ा जो सवाई मानसिंह शिल्पकला मंदिर सोसाइटी लिखा है, ये इन्होंने खंड 3 के पेज नंबर 5 में जो जवाब दिया है उसमें ये सोसाइटी का नाम ही सवाई राम सिंह शिल्पकला मंदिर सोसाइटी है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो जवाब बनाते हैं वो इसको देख कर बनाएं कि भाई हम क्या लिख कर लेकर आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि खंड 2 के पेज नंबर 16 पे प्रथम में इन्होंने लिखा है कि गवर्निंग बॉडी विथ सेल कंसिस्ट ऑफ 11 मेंबर, और जबकि सवाई मानसिंह स्कूल का जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें 2020 और 21 दोनों में ही 8 ही मेंबर नियुक्त किए गए हैं। तो क्या मंत्री जी ये 8 मेंबरों का एक्ट में प्रावधान है क्या? नंबर 1, 11 की जगह 8 क्यों पेश कर रहे हैं और उसको स्वीकार क्यों किया? और नंबर 2 कि इनको प्रतिवर्ष अपने लेखे कोऑपरेटिव में दर्ज करवाने पड़ते हैं सभी संस्थाओं को राजस्थान में। धारा 4 और 4 के अनुसार अधिनियम की ये रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध है क्या? और यदि उपलब्ध है तो सवाई मानसिंह विद्यालय का रिकॉर्ड पिछले 15 सालों का यदि उपलब्ध है तो आप समय लेकर यहाँ टेबल करवाने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहला क्वेश्चन था माननीय सदस्य का, जिसमें कोई सूचना गलत या मिसप्रिंट हुआ है, तो इस मामले में अधिकारियों की कोई त्रुटि हुई तो जांच करा के इनको सूचित कर दिया जाएगा कि कहाँ प्रिंट मिस्टेक हुआ है। और दूसरा यह है कि संस्थाओं जयपुर में करीब 58,000 संस्थाएं रजिस्टर्ड है, पूरे राजस्थान में 2,60,000 है। और अगर कोई सूचना नहीं देता है तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहाँ पे आवेदन देना पड़ता है और 500 रुपये तक का ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना है। सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है वो इसलिए संविधान में, इसमें कानून में संशोधन करने के लिए विचाराधीन है प्रक्रिया है, ताकि रजिस्ट्रार को सूचना देने के लिए संस्थाएं बाध्य हो जाए। लेकिन अभी कानून का नियंत्रण नहीं होने के कारण से हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, धारा 4 है, इसके आगे की यदि पढ़ेंगे तो उसमें बाध्य किया हुआ है और उस पर पेनल्टी भी प्रस्तावित है। मैं कागज अभी आपको दे दूंगा। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने कहा कि सूचना देना जरूरी नहीं है, ये पेज नंबर 15 पे जो पेपर सबमिट किया है
आरटी के अंदर इनके विभाग ने 10 जगह पर ये लिख कर दिया है कि हमारे पास मानसिंह स्कूल का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। और ये जो पेपर दिया ये 15 साल पहले की सत्यापित प्रतिलिपि है। ये व्यक्ति वर्तमान में तो 4 साल से जेल में है। ये सुनील चौधरी कोऑपरेटिव का डीआर जो है वो 4 साल से जेल में है और उसकी सत्यापित प्रतिलिपि आज आप यहाँ सदन में पेश कर रहे हो। तो ये सत्यापित हुई कब थी ये भी तो बताएं। ये कॉपी स्कूल ने आपके डिपार्टमेंट को सवाल लगने के बाद, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय है, कार्रवाई तो मंत्री जी करेंगे और आप निर्देश देंगे। ये जब सवाल लगा तो इन्होंने स्कूल से डॉक्यूमेंट मांगे कि आपके पास कोई कागज हो तो दे दो। और जितनी आरटी डिपार्टमेंट में लगी है पिछले 5 सालों में, वहाँ ये वर्बली ये कहकर भेज देते कि 15 साल से हमारे पास इस स्कूल की कोई फाइल नहीं है। सदस्य 8 ही ले रखे हैं, 11 नहीं ले रखे हैं। समझ में कंक्लूड कर रहे हैं प्रश्न। तो अध्यक्ष महोदय, इस स्कूल के खिलाफ मंत्री जी अपने एक्ट को देखकर क्या कार्रवाई करने की भी कुछ प्रस्तावित करेंगे? आपके पास एक्ट में सारे प्रावधान है, आप इस या इनकी मनमर्जी चलेगी? आप उत्तर भी दे रहे हो, प्रश्न भी पूछ रहे हो, तो यही पूछ रहा हूँ कि क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय मंत्री जी, आपके उत्तर से एक चीज समझ में आई कि कोऑपरेटिव्स के जितने भी स्कूल या संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं वो मैंडेटरी नहीं जनता को सूचना दें। तो सरकार एक्ट में कब इसका परिवर्तन लाएगी जिससे ये मैंडेटरी हो जाए? ये प्रक्रियाधीन है और माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाएंगे, यदि जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं सभी मंत्रियों को ही मालूम है, सभी सदस्यों को मालूम है और अधिकारियों को मालूम है। अगर सूचनाएं ये जो कह रहे हैं उसके आधार पर गलत दी हुई तो उन अधिकारियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और प्रक्रियाधीन लिखा है तो जल्दी जल्दी इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न श्री बलबीर सिंह लूथरा।